हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 6वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज का यह जो सेट है, सेट नंबर 4 है, जो कि आपके महेश कुमार बंडवाल के सर के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया, लेटेस्ट बुक आया है, उसका आज टेस्ट नंबर 4 देख रहे हो। इससे पहले टेस्ट 1, 2 और 3 को करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। 6वीं बीपीएससी में अब आपका 30 डेज से भी कम का टाइम बचा हुआ है, तो अब आप थोड़ा सा अपने आप को जगा लीजिए अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही पास में है। जितना ज़्यादा हो सके आप कोशिश करिए प्रैक्टिस सेट वगैरह देखने का, चाहे इस चैनल पर हो या कहीं और भी, जहाँ भी आपको वीडियोज़ अच्छा लगता हो, जिस भी सर के द्वारा वीडियो अच्छा लगे उसे आप देखिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आप रिवाइज अपने आप को करिए, क्योंकि यह जो अभी आपका आने वाला बस 30 डेज में आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो आप एक एक मिनट कोशिश करिएगा अब आप पढ़ाई पर देने का। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट का जो 30 डेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है आपके मन में ऐसा भी आता हो, अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई हो तो आपको मन में ऐसा आ सकता है कि इतना दिन में पढ़ाई नहीं हुआ तो 30 डेज में क्या होगा। बट फ्रेंड्स, इस बात को अपने मन से निकालिएगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स का ये मैसेज आया था कि सर बस 30 डेज बचा हुआ है, अब क्या होगा, क्या करना चाहिए। इतना भरोसा रखिए, आप 5 से 6 घंटे भी कम से कम अगर आप पढ़ लेते हैं, 5 या 6 घंटे पर डे अच्छे से, मतलब फोकस करके सही से, तो आप इस बात का भरोसा रखिए आपका एक सीट पक्का होगा। 6वीं बीपीएससी में कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर आप मन में ऐसा सोचेंगे कि एग्ज़ाम 30 दिन की से भी कम का अब टाइम है एग्ज़ाम में, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो ये मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी काफ़ी ज़्यादा डीपली आपसे पूछने वाला है। अभी तक आपने जिसे पढ़ा है अब उसे अच्छे से रिवाइज करने का कोशिश करिए। जितना अभी तक आप जानते हैं उस पर आप पकड़ बनाइए। बार बार आपको ये बोला गया है कि जितना आपको पता है बस उतना पे ही अब पकड़ बनाइए। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर कुछ पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन ज़्यादा अपने आप को ये मत सोचिएगा कि पता नहीं क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या नया पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको पता है अगर आप उस पर रिवीजन कर लेते हो अच्छे से मतलब 100 में 100%, जो आपको पता है वो आप सेट में अगर गलती नहीं करेंगे तो इतना भरोसा रखिएगा आपका एक सीट पक्का होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता है। आज के इस क्लास में कोशिश करिए 100 के पार अगर आप पहुंच जाते हैं, समझिएगा कि आपका अच्छे से तैयारी हो गया है। बस इसी को आपको आगे रखना है, नहीं तो आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे। जितना जितना आपको पता है उसको आप रिवाइज करने की कोशिश करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो देखिए, सेट लगाइए, अपने आप को रिवाइज करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए आपको बताना है, और फ्रेंड्स देखिए एबीसी एकेडमी पर जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, एबीसी एकेडमी आपके 6वीं बीपीएससी के लिए आपके साथ है। आपको हर एक तरह का अभी मटेरियल अब मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के व्यू से अच्छा होगा। रिवीजन के लिए भी आपको काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप एबीसी एकेडमी के साथ भी बने रहिएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है सीयू की एक यात्रा वृत्तांत है, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ह्वेनसांग से है। ध्यान देंगे कि सीयू की ह्वेनसांग के द्वारा एक यात्रा वृत्तांत है। कहने का मतलब है कि इसमें टोटल उन्होंने 138 प्लस कंट्री के 138 कंट्री के बारे में लिखा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर सेकेंड है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में कुल कृषि ऋण कितना करोड़ रुपया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 39,044 करोड़ रुपए था। ध्यान रखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 19-20 में राज्य के कुल कृषि ऋण अगर पूछे तो आपको 39,044 करोड़ रुपए बताना है। नंबर थर्ड है वैदिक काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स देखिए आज का जो ये प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हो महेश कुमार बंडवाल सर के द्वारा, इस प्रैक्टिस में सेट में काफ़ी अच्छा खासा दम है। ये आप समझ लीजिए, आप समझ के रखिएगा कि शायद आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हुए हैं। इसी लेवल का क्वेश्चन आपका रहेगा, ना इससे बहुत ज़्यादा टफ ना इससे बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्राच्य कहा गया है। देखिए वैदिक काल में बिहार का नाम प्राच्य था, जिसका अर्थ क्या होता था, पूर्वी प्रदेश। यह आप ध्यान रखेंगे। बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था। बिहार के किस नदी को शालिग्रामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गंडक नदी को आप शालिग्रामी नाम से भी जानते हैं। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रेसिका
कैम्पेस्ट्रिस नाम आप ध्यान रखेंगे, सरसों का वैज्ञानिक नाम है। बताना है कि मूडीज ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 9.6% मूडीज के अकॉर्डिंग के अनुसार रखा गया। लोहे के प्रतिरक्षण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जस्ता का। ध्यान रखेंगे लोहे के प्रतिरक्षण में जस्ता का यूज होता है। बताइए कि सैयद बंधु जो है वो कौन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर। समझ लीजिए थोड़ा सा इनके बारे में। सैयद बंधु हिंदुस्तानी मूल के विदेशी मुसलमान अमीर थे, यानी कि ये जो है ना सैयद बंधु भारत में किंग मेकर के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने 4 लोग नाम ध्यान देंगे, फ़र्रुख सियर हो गया आपका, ये रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह को मुग़ल बादशाह बनाने का श्रेय जाता है किसे, तो इसे ही जाता है, सैयद बंधु। नाम आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। काफ़ी ज़्यादा इजी है आपके लिए, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। आपसे पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष, आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछता आपसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आप बताइए तो श्रीमती एनी बेसेंट आपका होता, बट यहाँ पे प्रथम भारतीय आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है कि सरोजनी नायडू। यहाँ पे कौन सा कथन सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से मुंगेर प्रमंडल कौन सा जिला शामिल नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा जो प्रमंडल है जो कि मुंगेर प्रमंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, शिवहर आपका ये नहीं है। ध्यान देंगे शिवहर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो और जो आपका बेगूसराय, जमुई, खगड़िया है, ये सारे मुंगेर प्रमंडल के ही अंदर आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सन्यासी विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था, जो कि 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक चला था। बताइए पेंगोंग त्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी दिया हुआ है ना, झील का एक तिहाई हिस्सा चीन में और 2 तिहाई भारत में, यह आपका गलत है। क्योंकि देखिए इसका ना जो मतलब ये जो फैला हुआ है इसका 1 तिहाई हिस्सा यहाँ पे 1 तिहाई जो है ना आपका ये भारत में है, 1 तिहाई हिस्सा आपके भारत में, और शेष जो आपका 2 तिहाई बचता है वो आपका ये हो जाएगा आपके चीन में है। बाद बाकी ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। एथिल अल्कोहल में निम्नलिखित को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। अयोग्य आपसे पूछा है तो देखिए समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, मेथनॉल और जो ये पिरिडीन है। एथिल अल्कोहल में मेथनॉल और पिरिडीन को मिला देने से यह जहर बन जाता है, और इसे पानी मतलब इसको पीने से ना आदमी क्या होता है, मर जाता है। जहर को पीने से पता ही आपको क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डूइंग बिजनेस, विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट आउटलुक जो है ये सारे ना विश्व बैंक के ही द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 5 वर्षों में। यहाँ पे कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए यह वाला जो है ना क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो आप बताइए, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितने अच्छे से जानकारी है, ठीक है। आप इसे देखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए अगर किसी को PDF चाहिए होगा इस क्लास का तो आप नंबर तो देख लीजिए 9576843550। इस नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको क्लास का PDF दे दिया जाएगा। आप क्लास को और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सी योजना जो है ये गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है, जो कि आपका 1969 से लेकर 74 तक चला था, इसे आप गाडगिल योजना के भी नाम से जानते हैं। स्वस्थ धरा खेत हरा निम्नलिखित में से किस योजना की टैगलाइन है। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का टैगलाइन है। निम्नलिखित में से किसके पास अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, संसद के पास होती है। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है।
ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है दास कैपिटल। बताइए कौन सा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, 5वीं अनुसूची जो है आपका ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण और प्रशासन से ही रिलेटेड है, 5वीं अनुसूची, ध्यान रखेंगे आप इसे। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का तात्पर्य क्या है, मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है ना, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर जो आपका देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, यह तीनों आपका मौलिक अधिकार है, बट देश की रक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 26 का डी हो जाएगा राइट आंसर। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1986 में गठित समिति का नाम आपको बताना है। और फ्रेंड्स, जहां भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, आराम से आप वीडियो को रोककर अपना जवाब बताइएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 में गठन हुआ था। बिहार का पहला CRPF रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन कहाँ स्थापित किया जाएगा? जगह का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैशाली में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना की गई थी। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना बताइए कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1921 में बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की। बिहार में स्वराज दल कब अप्रभावी हो गया था? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, वर्ष 1925 तक। आपको पता होना चाहिए बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल की जो शाखा का जो गठन है वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। और बिहार में ना स्वराज दल का जो कुछ खास प्रभाव पड़ा नहीं, और मतलब इसकी ये विफलता की वजह से ना 1923 के अंत तक में ये मतलब मानिए कि ख़त्म ही हो चुका था, और 1925 में यह काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव जो है मतलब ख़त्म हो गया। अप्रभावी पूछा है ना, तो 1925 हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा जिले में संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ऑप्शन जो आपका बी है, कुलानंद वैदिक और कर्पूरी ठाकुर, इन दोनों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका 1942 में हुआ था, यहाँ पे मतलब इनके संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया था। यह भी आपको डिस्कशन के साथ काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है प्रैक्टिस सेट में। नूनिया संप्रदाय का संबंध था किससे था? देखिए नूनिया विद्रोह है ना, यह आपका 1770 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में चला था, जो कि आपका ना सोरे के लिए था, ठीक है। तो सोरे के उत्पादन से था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है। भारत में वर्तमान में कितने इंडस्ट्रीज को कोर इंडस्ट्रीज में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 8 है। बताना है कि स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य बताइए यहाँ पे क्या है? स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो डी है ना राइट हो जाएगा, अनुसूचित जाति और जो जनजाति है उसके साथ साथ महिलाओं को उद्यमशीलता में बढ़ावा देना जो है स्टैंड अप इंडिया, ध्यान रखेंगे इसका काम है, मतलब योजना है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता है, यह सीमा क्या कहलाती है ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आधार दर, उसे आप कहते हैं। फिक्स जो एक रहता है ना कि उससे ज़्यादा मतलब कम दर पर आप नहीं दे सकते, उसे आप आधार दर कहते हैं। बताना है कि मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना कहाँ पर की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मुंगेर में किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ पर, तो मुंगेर ही बदल कर लाया था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग राज्य बना। किस क्षेत्र में वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दमन हेतु वायुयान का प्रयोग किया गया था? तो देखिए मुंगेर और भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे आप, वायुयान का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, आचार्य नरेंद्र देव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वर्ष 1906 और 7 में बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी और क्रांतिकारी विचार के प्रचार प्रसार के लिए द मदरलैंड नामक जो ये पत्र था उसका भी प्रकाशन उन्होंने ही किया था। बाबाजी ठाकुर दास नाम आप याद रखेंगे। वर्ष 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई थी? आपको डेट यहाँ पे बताना है। तो बिहार स्पेशल में इन सारे पॉइंट्स को तो आपको बताया ही गया, अगर आपने देखा होगा तो आपको आंसर जरूर पता होगा। 3 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा, 1857 से ये स्टार्ट हुआ था। चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक बताइए कौन थे? चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक जो है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, पीर मोहम्मद मुनीस थे लेखक। बताना है कि मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार ने कब त्याग पत्र दिया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, जुलाई 1937 में। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भारत में। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य का। और पता होना चाहिए कि मुद्रा राक्षस की जो रचना है ये विशाखदत्त के द्वारा किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कालाशोक के शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। इनमें से कौन सी वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषित वीटो जो है ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त ना होकर के अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है, यह आप ध्यान रखेंगे, विशेषित वीटो। बताइए किस वाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गोलकनाथ मामले में संविधान की मूल आत्मा कहा गया है किसे? उद्देशिका को। बताइए हृदय गति मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्डियोग्राम। ध्यान देंगे, कार्डियोग्राम आपका हृदय गति मापने के लिए। ऑप्शन जो ए है पॉलीग्राम, ये आपका होता है झूठ का पता लगाने के लिए। आपका जो फोनोमीटर है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए फोनोमीटर का यूज करते हैं। और जो पाइर हेलियोमीटर है इसका यूज करते हैं सौर विकिरण मापने के लिए, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका त्वरण का एसआई मात्रक। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पंचतंत्र का। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सिलिकॉन। आप ध्यान देंगे पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जो मतलब मूल उपलब्ध तत्व है वो आपका सिलिकॉन होता है। इसकी खोज 1824 ईस्वी में जे आपका ये ब्रजेलियस नाम है उनके द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट विकसित किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपके भारत ने किया है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में पाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें ना ये धान और जूट गेहूं की जो है फसल काफ़ी अच्छे से होती है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का जो यूज किया जाता है, शक्ति का मतलब प्रयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, बुद्ध धम्म और संघ। आपको पता ही होगा बुद्ध धम्म और संघ, काफ़ी बार बौद्ध धर्म जो आपको बताया गया था उसमें यह सब बताया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, V.A. स्मिथ शामिल नहीं थे। देखिए K.N. दीक्षित थे, स्टाइन थे, J.P. जोशी थे, ये सारे जो नाम आप देख रहे हो, M.S. वत्स है, ये सारे वहाँ पर मतलब कहिए कि थे, ठीक है। जबकि जी आपका जो V.A. स्मिथ है ये पुरातात्विक और कला इतिहासकार के रूप में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हैं। गल्फ स्ट्रीम बताइए कि क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ये खाड़ी में एक नदी है, ध्यान देंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो है ना आपका ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वहाँ की एक गर्म जलधारा है, यह आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये इस वाले क्वेश्चन में आपको ना गल्फ स्ट्रीम क्या है पूछा गया था ना, एक महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन ए आपको शायद बता दिया गया, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय जलधारा है। कहाँ की? उत्तरी अटलांटिक महासागर की, ध्यान रखेंगे। नंबर अब देखते हैं 62। बताइए निम्नलिखित शब्दों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उत्प्लावकता का जो बल है, इसका जो है संबंध विवर्तनिक सिद्धांत से नहीं है। बाद बाकी चुंबकीय विसंगति, प्रत्यावर्तन और सागर नितल जो आपका प्रसरण है, इसका संबंध है किससे? तो प्लेट विवर्तनिक से ही संबंधित है ये। सिंगापुर मलय प्रायद्वीप से अलग किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जोहोर जल संधि के द्वारा सिंगापुर जो है ये आपका मलय प्रायद्वीप से, देखिए सिंगापुर मलय प्रायद्वीप से ना जोहोर जल डमरू मध्य के द्वारा ना पृथक होता है, मतलब अलग होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा नगर महान झीलों के तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पिट्सबर्ग जो है यह आपका ना, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका, ये क्या उसका नाम है, मिलाकवा करके है, मिलाकवा शिकागो, डुलूथ डेट्रायट है, उसके बाद आपका क्लीवलैंड है, बेफोलो है, ये इन सारे महान मतलब जो झील हैं इनके ही तट पर स्थित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इन सब के मतलब तट पर स्थित है, बट यहाँ पे पिट्सबर्ग के तट पर नहीं है, आप इसे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो देखिए पैठिक लावा है ना, सिलिका का निम्न प्रतिशत, यह आपका बिल्कुल यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये आपका मैच किया हुआ है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाना है, प्रक्रम और स्थल रूप आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? अस्थायी तुषार जो है ना, ये हो जाएगा पिंगो। पटल विरूपण आपका हो जाएगा होर्स्ट। फिर आपका प्रभावित जल जो है ये हो जाएगा बारकृत मैदान, और समुद्री तरंग हो जाएगा स्टैक। ऑप्शन आप यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है? ऑप्शन ए हो जाएगा संचालन। यहाँ पे तट से सागर के गहरे भाग की ओर भूमिज निक्षेप का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे होना चाहिए कौन सा? सबसे पहला हो जाएगा रेत, फिर हो जाएगा गाद, फिर है आपका ये मृत्तिका, और हो जाएगा फिर पंख। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए बी सी डी नंबर राइट हो जाएगा। बताइए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान स्थल है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना का वैश्वीकरण करने का लक्ष्य है, मतलब रीजन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मस्तानी नामक महिला के संबंध होने के कारण चर्चा में रहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बाजीराव प्रथम। हिंदू महासभा का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, महंत मदन मोहन मालवीय। इसकी जो स्थापना है 1915 में, ये हरिद्वार में कुंभ मेला है ना, वहीं पर मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक श्रृंगी पशु का। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को किस ग्रंथ में देवकी पुत्र कहा गया है? ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कहा गया है कृष्ण भगवान को। बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हीनयान और महायान शाखा किस संगति में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चतुर्थ संगति के बाद ही हो गया था। कनिष्ठपुर नगर कहाँ बसाया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कश्मीर में कनिष्ठपुर आपका ये बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाए तो कुल विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी? चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा, सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे, आपका आ जाएगा 1000 वाट घंटा, और 1000 वाट घंटा को आप एक यूनिट के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी डीएनए प्रबंधन तकनीक में। व्यक्तिकरण के उदाहरण हैं, बताइए क्या व्यक्तिकरण के उदाहरण? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए नंबर साबुन की बुलबुलों का रंगीन दिखाई पड़ना, जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई पड़ना, और
जो आपका सीडी की रंगीन दिखाई पड़ना, यह तीनों आपका व्यतिकरण का ही उदाहरण है। और जो आपका मरुस्थल में ये मरीचिका का जो घटना होता है, मृग मरीचिका की घटना, आपको पता होना चाहिए कि यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा राइट आंसर। एक बैरल सामान्यतः कितने लीटर की माप को धारिता कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपको पता होना चाहिए, बी हो जाएगा 159 लीटर। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे एक ए हो जाएगा राइट आंसर, कैसीन की वजह से। निम्नलिखित में बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आयात निर्यात बंद हो जाना ही आप कहते हैं क्या कि बंद अर्थव्यवस्था से आपका इसका मतलब होता है। भारत में ट्रेजरी बिल का विक्रय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिजिटल इंडिया जो है औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। बाद बाकी मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, ये औद्योगिक विकास के लिए ही से ही रिलेटेड है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पे ना क्या हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना की समीक्षा करना। ठीक है, ध्यान देंगे, पंचवर्षीय योजना की जो समीक्षा करना हो जाएगा। फिर आपका अंतिम अनुमोदन जो दिया हुआ है ये योजना के अनुमोदन से यह हो जाएगा। फिर आपका आप इसे कह सकते हैं, यह दोनों तो होता ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना ई हो जाएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं किस साइड में आता आपको बताना है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी नंबर, भूमध्य रेखा के पास में अधिकतर जो मतलब पृथ्वी पर है घने वन दिखाई देते हैं आपको। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल बताना है। ऑप्शन डी, प्रथम बैठक से 5 वर्ष की होती है। 12वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 12वीं अनुसूची में कितने विषय को? तो 18 विषय को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। बताना है कि मलिक इब्राहिम का मकबरा बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी, बिहार शरीफ में। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, के.टी. शाह के द्वारा कहा गया था। जो आपने एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट देखा था उसमें भी उससे भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कारगिल को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख के अंतर्गत रखा गया है। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करने का उनको शक्ति दिया गया है। सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो देखिए सर्वप्रथम जो है ना राष्ट्रपति, जो आपको पहले ये बताया जा चुका है कि ज्ञानी जैल सिंह ने, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी से मतभेद होने के कारण भारतीय डाक संशोधन अधिनियम जो आपका 1986 था उसी में ये उन्होंने यूज किया था। तो यहाँ पे तो ऑप्शन तो खैर आपका दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। ये आपको बताना है कि कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1964 में कोठारी आयोग का ये गठन किया गया था। और यह ना भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नया दिशा देने के उद्देश्य से किया गया था इसका गठन। कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है? तो देखिए, हिमालय की कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जानते हैं, सही है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाली दर्रा नीलगिरी पर्वत में स्थित है, सही है। चिल्का झील एक लैगून झील है, सही है। कृष्णा डेल्टा को गोदावरी डेल्टा तक का भाग गोलकुंडा तट कहलाता है। वहाँ से कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का जो भाग है गोलकुंडा तट के नाम से आप जानते हैं। तो यहाँ पे सभी सही मैच किया हुआ है, ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऑडियो विजुअल उत्पाद को किस प्रकार की वस्तुओं में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भूरी वस्तुओं की श्रेणी में डाला गया है। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है आपको ये बताना है? तो ऑप्शन ए, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य मदों में सम्मिलित होता है, बताइए अदृश्य मद में क्या शामिल होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका देखिए, बैंक एवं वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी, इंजीनियर्स, डॉक्टर इत्यादि की सेवाएं और जहाज रहने से प्राप्त आय। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे सभी
अदृश्य मद में ही शामिल है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना, जैन मान्यता के अनुसार जैन में जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है कर्म के द्वारा निर्धारित होगा, यह आपका सही है। और ऑप्शन नंबर जो सी है, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए और सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ई आप टिक करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वर्ष 1951 से 1991 के बीच जनसंख्या का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था। अंगुत्तर निकाय में वर्णित भारत के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में थे? ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 महाजनपद थे। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम के अनेक छोटे छोटे राज्यों को जीतकर किसके साम्राज्य निर्माण कार्य को आसान बना दिया था? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के। प्राचीन मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। प्राचीन मगध साम्राज्य का सबसे पहले उल्लेख आपको अथर्ववेद में ही दिया गया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण एवं महावीर का निधन किसके शासन काल में हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, अजात शत्रु के शासन काल में। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है 483 ईसा पूर्व और महावीर स्वामी का जो निधन है वो 468 ईसा पूर्व में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में। बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब हुआ था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को। 26 दिसंबर 1666 को पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? तो विद्यापति। सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई थी, डेट आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1 जनवरी 1901 को किया गया था। ठीक है, देखिए सरस्वती अकादमी ना एक स्कूल था जिसकी का स्थापना कमलेश्वरी चरण सिन्हा ने किया था। कहाँ पर? तो दरभंगा में। कब? तो 1 जनवरी 1901 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 को बिहार में राखी बंधन दिवस मनाया गया था। जगह आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार के दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया था। बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था कब? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन स्टार्ट हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन जो कि 1912 में हुआ था वो कौन सा क्रम का था, आपको बताना है। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा, सोच समझ कर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27वां अधिवेशन था, ध्यान रखेंगे। अध्यक्षता अगर पूछे तो RN माधोलकर ने की थी। सूची 1 को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे मिलाना है और जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा उसको आपको टिक करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए सही जवाब? यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ABCD, बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए ए का डलहौजी का जो है ना आपका ये व्यवगत सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिथगो जो था अगस्त प्रस्ताव और आपका फिर ये जो मैकडोनाल्ड है सांप्रदायिक पंचाट और चेम्सफोर्ड के द्वारा द्वैत शासन, ये चारों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो बी है राइट आंसर मैच कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। बताइए जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो और उसे जमने दिया जाए तो बोतल टूट जाती है, क्यों टूटती है? तो देखिए क्योंकि ना पानी जमने पर क्या होता है, फैल जाता है और शीशा को वो जो बोतल होता है उसे फोड़ दिया जाता है, इसे कहिए। लोलक की कालावधि जो है टाइम पीरियड वो निर्भर करती है किस चीज़ पर? ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध है उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, सल्फर यौगिक के कारण गंध होता है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो है ये नहीं बनता है अगर अग्नाशय में कुछ प्रॉब्लम आता है तो। निम्नलिखित में से फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, जगदीश भगवती के द्वारा लिखा गया था। बताना है कि कथन ए और आर को पढ़िए और बताइए क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ना आपका जो
ए दिया हुआ है, कथन ए है एंटीवायरल औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन है। यह सही है। क्यों? क्योंकि रीजन उसका दिया है ना, बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। तो देखिए ए जो है दोनों सही है और आर जो है ना, यह ए का ना सही से व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे सूची एक को मतलब से मिलाना है, अनुसूची और विषय के बारे में बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया हुआ है ना, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ना छठी में अनुसूची एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, देखिए छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम है ना वहाँ के लिए प्रावधान किया गया है और 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र में प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। बताइए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में प्राथमिक शिक्षा को किस उद्देश्य के साथ जोड़ा गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, अनुच्छेद 21 के क के अकॉर्डिंग। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए बताना है कि कूट के साथ यहाँ पे सही मैच करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ए का हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी आपका कृषि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण होता है, ठीक है। और फिर आपका जो ये मौसमी हो जाएगा बेरोजगारी, ये होता है कुछ महीनों, वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार। और शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा आपका रोजगारोन्मुख शिक्षा का अभाव। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा। बताइए कि बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है किस चीज़ से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिक्री, उत्पाद आदि पर जो कर होता है उसी से बिहार को ज़्यादा मतलब पैसा मिलता है। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 अगस्त को। दिव्यांग छात्रों को शिक्षा से जोड़ने, उनके शैक्षणिक वातावरण में सुधार और शिक्षकों पर नज़र रखने के लिए कौन सी ऐप लाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दिव्य ऐप। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बताइए कितनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मतलब उत्पादन होता है, इसे समझ लीजिए। खेत पाठशाला जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा का उद्देश्य क्या है खेत पाठशाला का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, किसानों को नवीन तकनीकों से अवगत कराना, मतलब नवीन तकनीक के बारे में बताने के लिए ना खेत पाठशाला का उद्देश्य है। इंटर पास करने वाली बालिकाओं को मिलने वाला 10,000 की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25,000 रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा राइट आंसर, नवादा टॉप पे रहा। इंटरनेशनल पीस ब्यूरो के सदस्य के रूप में बिहार के किस व्यक्ति का चयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा अजीत सिंह। आप नाम ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल पीस ब्यूरो के सदस्य के रूप में, जो कि बिहार के ही हैं। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर बिहार के कितने जिलों में कैंसर डिटेक्शन सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 14 जिलों में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला स्थान मिला है। बताना है कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा खेल सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पटना में। बताना है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर सी, यानी कि 4। कौन कौन से हैं, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। मार्च अप्रैल 2021 में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, टोटल 213 सीटें मिली है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है सही। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका है ना, यहाँ पे असम में आपका हो जाएगा 126 सही है। तमिलनाडु में आपका होता है 243, बट यहाँ 234 दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल में 200 आपका जो 94 है, इसको भी आप उल्टा कर दीजिए, 249 है। और केरल में आपका 140 है, यह आपका सही है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है बी और सी यहाँ पे आपका गलत मैच किया हुआ है। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार बना है। काफ़ी बार आपको ये बताया जा चुका है। राजगीर और बोधगया बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल वाले शहर बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 138, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में जो कि 25 जून 2021 को घोषित हुई, इनमें किन 2 शहरों में संयुक्त विजेता घोषित किया गया है।
ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इंदौर और सूरत को बताना है कि हाल ही में चर्चा में रही रतले जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या फिर यूटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये जो किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी है यहीं पर यह स्थित है, ध्यान देंगे, इस बात ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का यह कौन सा संस्करण था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, दूसरा संस्करण था, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके आगे फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन जो कि आपके मैथ से है, आपको नंबर तो दे ही दिया गया है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आप PDF ले लीजिएगा, अपना इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि महेश कुमार बंडवाल का सर का जो सेट नंबर 4 था भाग सेकंड का टोटल 140 क्वेश्चन देखकर आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको इस क्लास से हेल्प मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। 67वीं BPSC CDPO बिहार SI के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी और भी क्लास का ज़रूरत हो, डिमांड हो तो आप बताइएगा, आपको वो दे दिया जाएगा। आपका नेक्स्ट मंथ में 8 को एग्ज़ाम का डेट फिक्स किया गया है। अगर उस डेट में एग्ज़ाम होता है तो आप समझ लीजिएगा आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है, अच्छे से तैयारी करना है। कम से कम 5 से 6 घंटा कम से कम आप पढ़ाई पे अच्छे से दीजिए। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।